हेलो बच्चों, उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग शुरू करते हैं कक्षा 12 का उपसहसंयोजन यौगिक भाग 4। बच्चों, इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसको आप लोग परमाणु कक्षक सिद्धांत या संयोजी कक्षक सिद्धांत भी कहते हो। जैसे कि आपको पता है कि इसे शॉर्टकट रूप में हम क्या बोलते हैं, VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे, सारी चीज़ों के बारे में। इसका सवाल पेपर में आता रहता है। तो सबसे पहले पॉइंट है, इसको VBT कहा जाता है। जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, किसको किसने दिया है? पॉलिंग के द्वारा इसके बारे में बताया गया था। सबसे पहले पॉलिंग ने क्या बताया था? तो इस सिद्धांत के अनुसार जो केंद्रीय धातु परमाणु होता है वो क्या करता है, उसके जो रिक्त कक्षक होते हैं, एम्प्टी ऑर्बिटल्स होते हैं, वो बंध निर्माण में उपलब्ध कराता है। कौन? धातु। केंद्रीय धातु अपने रिक्त कक्षक को क्या करता है? बंध निर्माण के लिए उपलब्ध कराता है। इसके बाद अगला पॉइंट है, बंध बनाने के लिए केंद्रीय धातु के जो रिक्त कक्षक होते हैं, वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, उनका संकरण होता है। संकरण क्या होगा? उनकी मिक्सिंग होगी। मिक्सिंग होने से क्या होगा? नए कक्षक बनेंगे, संकरित कक्षक। और जब ये नए कक्षक बनते हैं तो इन कक्षकों का जब अतिव्यापन होता है, अतिव्यापन समझते हो ना आप लोग, जब में एक दूसरे का कुछ क्षेत्र साझा करते हैं तो उससे जो बंध बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उपसहसंयोजित बंध कहते हैं। आगे क्या है, जो इसकी ज्यामिति होती है, जटिल की ज्यामिति होती है, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है? एक तो संकरण के ऊपर, दूसरा उपसहसंयोजन संख्या के ऊपर। इन दोनों के ऊपर ही निर्भर करती है क्या? ज्यामिति। किसकी? जटिल की, या हमारे संकुल बोलते हैं इसको। अगला पॉइंट क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी या फिर VBT के अनुसार केंद्रीय धातु परमाणु व लिगैंड के मध्य कौन सा बंध होता है बच्चों? उपसहसंयोजन बंध। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ VBT के मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। इसके बाद आगे हम चीज़ें और देखते हैं। अभी अब अगला पॉइंट शुरू करते हैं हम बच्चों। कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, नोट्स हैं, जिनका आपको ध्यान रखना है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर। ये आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या है बच्चों हमारे पास? ये है कि जो कक्षक भाग लेते हैं संकरण के अंदर, तो उसके अनुसार जो जटिल होते हैं उनके अलग अलग प्रकार हैं। जैसे जब N-1 डी कक्षक किसका है? ये धातु का है, भाग लेता है। किस में लेगा भाग? ये संकरण में भाग लेता है। तब अंतः कक्षक जटिल, अंतः कक्षक जटिल, ये पूरा शब्द है, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, या निम्न चक्रण जटिल, निम्न चक्रण जटिल, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनते हैं। कौन कौन से होते हैं, इसका एग्जांपल हम देखें तो सबसे पहले जैसे हमारे पास है D2sp3। वैसे तो आपने सुना होगा कि जो समष्ट फलके होते हैं उसका संकरण होता है sp3d2, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमने अंदर वाले डी कक्षक यूज किए हैं तो इसका होगा संकरण D2sp3। इसी प्रकार हमारे पास होता है DsP2, ये होता है समतल वर्ग जो होता है उसका संकरण होता है। इसके अलावा जैसे हमारे पास है DsP3, ये है समतल त्रिकोण और द्वि पिरामिड की बात करता है। ये वाला त्रिकोणीय द्वि पिरामिड की बात करता है। तो यहाँ पर देखो डी शुरुआत में है, इसका मतलब हमने यहाँ कौन सी डी कक्षक लिए हैं? पहले वाले N-1 वाले। तो इनको अंतः कक्षक जटिल या निम्न चक्रण जटिल भी बोलते हैं। ऐसे ही हमारे पास जब N D कक्षक भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, तब बाह्य कक्षक जटिल या उच्च चक्रण जटिल, उच्च चक्रण जटिल बनते हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। अब ये क्या होते हैं? जैसे एग्जांपल हमारे पास है, बस हम लोग डी जो यूज करेंगे वो बाहर वाला यूज करेंगे। जैसे ये होगा sp3d2, कोमा हमारे पास है sp2d, कोमा sp3d। ये क्या है? समष्ट फलकीय, ये जो हमारे पास वर्ग समतलीय, और ये होता है हमारे पास त्रिकोण द्वि पिरामिड। ये संकरण होते हैं
इनका हम आगे भी चीज़ें बनाएंगे इनके बारे में भी। तो ये 2 नोट बड़े ध्यान से आपको ध्यान रखने हैं, खासकर इनके ये वाले पॉइंट्स जो ये है ना, बाह्य कक्षक जटिल, अंतर कक्षक जटिल, अंतः कक्षक जटिल और निम्न चक्रण जटिल, और हमारे पास है उच्च चक्रण जटिल। तो इन पॉइंट्स का आपको बहुत ध्यान रखना है बच्चों। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें अगला पॉइंट है हमारे पास बच्चों, इस पॉइंट में बच्चों हम लोग 2-3 पॉइंट और पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास है ये वाला, ये है कि जो अंतः कक्षक जटिल होते हैं, अंतः कक्षक जटिल कौन बनाते हैं बच्चों? ये बनाते हैं हमारे पास प्रबल क्षेत्र के लिगैंड, प्रबल क्षेत्र लिगैंड। अब ये प्रबल क्षेत्र लिगैंड क्या होते हैं, अभी थोड़ी देर में आपको पता लग जाएगा बच्चों ये प्रबल क्षेत्र लिगैंड क्या है। इसी प्रकार हमारे पास जो बाह्य कक्षक जटिल होता है वो कौन बनाता है बच्चों? ये बनाता है दुर्बल क्षेत्र लिगैंड। तो जो दुर्बल क्षेत्र लिगैंड होते हैं बनाते हैं बाह्य कक्षक जटिल, और जो अंतः कक्षक जटिल है वो कौन बनाता है? प्रबल क्षेत्र लिगैंड। इसको शॉर्टकट में हम लिखते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, इसको बोलते हैं वीक फील्ड लिगैंड। इनका आपको ध्यान रखना है। अभी मैं आगे बताऊंगा कौन कौन से वाले हैं ये वाले, ठीक है बच्चों, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो ये है बच्चों लिगैंड की स्पेक्ट्रोरासायनिक श्रेणी। ये क्या होती है? इसमें हमें ये पता लगता है कि कौन सा लिगैंड प्रबल क्षेत्र का लिगैंड है और कौन सा लिगैंड दुर्बल क्षेत्र का लिगैंड है, जिसको हम लोग SFL और WFL भी बोलते हैं। WFL मतलब वीक फील्ड लिगैंड, दुर्बल क्षेत्र लिगैंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब प्रबल क्षेत्र लिगैंड। कौन कौन से हैं? CO कार्बोनिल, ये है हमारे पास साइनाइड, नाइट्रो, इथेन 1,2 डाइअमीन, इन बोलते हैं इसको, ये NH3 अमीन या अमोनिया कहते हैं, यहाँ पर हम इसको अमीन बोलते हैं। ये है H2O। अब यहाँ से शुरुआत हो चुकी है वीक फील्ड की, ध्यान रखें कहाँ से? H2O से। यहाँ पर एक लाइन मैंने बना दी है। तो हाइड्रोक्साइड आयन, फ्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन और आयोडाइड आयन। तो ये जो पीछे वाले होते हैं ये दुर्बल क्षेत्र के हैं। अच्छा एक बात और लिखी है मैंने, ये युग्मन करवा देते हैं। युग्मन का मतलब क्या होता है आगे पता लगेगा, वैसे हमको थोड़ा बताता हूँ। युग्मन का मतलब होता है पेयरिंग। पेयरिंग जैसे अगर मेरे पास यहाँ पर ऐसे हैं कि यहाँ पर ये हैं, तो ये लिगैंड इतने प्रबल होते हैं कि ये क्या करवा सकते हैं? पेयरिंग। पेयरिंग का मतलब होता है बंधित, डबल बना देंगे इनको। जैसे ये हो गया डबल, ये भी हो गया डबल, ये अकेला बच गया। तो लेकिन ये वाले जो हैं ये वाले ये काम नहीं कर सकते हैं। कौन? दुर्बल वाले। ये काम केवल प्रबल वाले करते हैं। तो इन प्रबल वालों को हम लोग ध्यान करेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है बच्चों बहुत। अब बच्चों हम यहाँ पर बात करते हैं वे जटिल जिनकी उपसहसंयोजन संख्या 6 होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? सम अष्टफलकीय यौगिक जटिल है ये। इनके संकरण 2 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है D2sp3, 6 है देखो, 2 3 और 3 6, और एक होता है sp3d2। अब हम लोग यहाँ पर इनके एग्जाम्पल देखते हैं पेपर में कैसे आएगा और आपको कैसे इनके संकरण निकालने हैं। सबसे पहले आपको यहाँ पर कोबाल्ट की ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी पड़ेगी, जो कितनी होती है बच्चों? आपने बहुत बार निकाल ली है, मैंने भी सिखाई है। इसको हम x मान लेंगे प्लस 6 गुना ये कितना होता है? फ्लोरीन -1 बराबर -3। तो x बराबर आ जाएगा -3 + 6 यानी कि +3। तो कोबाल्ट जो यहाँ पर है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था में है। अब हम यहाँ पर कोबाल्ट का सामान्य जो होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसको लिखते हैं। कोबाल्ट कितना होता है बच्चों? आयरन के बाद कोबाल्ट आता है 27 होगा, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d7। अब क्योंकि कोबाल्ट यहाँ पर कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था में है बच्चों? +3 में, तो हमको यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन को हटाना पड़ेगा। तो हम कौन से इलेक्ट्रॉन हटाएंगे? 2 तो यहाँ से चले जाएंगे S से, और 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा बच्चों D वाले से। तो हमारे पास बचेगा, ये शॉर्ट में लिखते हैं थोड़ा सा, मेरे पास बचेगा 3d6, S गायब हो जाएगा। अब मेरे पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स खाली हैं उनको लिख देते हैं हम थोड़ा सा बच्चों। तो मेरे पास फिलहाल जो 3d है इसमें कुल मिला के मेरे पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो है बच्चों 6 इलेक्ट्रॉन। इसके अलावा 4s एम्प्टी है, 4p एम्प्टी है, खाली है, रिक्त है, ये वाले हैं। और भी हैं इसके बाद कौन कौन से? ये हो जाएगा मेरे पास 4d,
ये 3D, ये 4s, ये 4p और ये 4d। अब देखो यहाँ पे पहले ये 3D वाले भरते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये भरे गए बच्चों। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको ये बताया था कि जो मेरे पास F है फ्लोरीन, ये कौन से क्षेत्र का लिगेंड है बच्चों? तो फ्लोरीन जो होता है ये होता है दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड। जब ये दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड है तो क्या होगा, ये इनकी पेयरिंग नहीं पर करवा पाएगा 3D के इलेक्ट्रॉन्स की। जब इनका युग्मन नहीं होगा, पेयरिंग नहीं होगी, तो ये कक्षक खाली नहीं होंगे। अगर खाली नहीं होंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन कैसे डालोगे आप इनके अंदर? नहीं डाल पाओगे तो इनका संकरण नहीं हो पाएगा। तब संकरण किनका होगा? तब संकरण होगा केवल इन वालों का। कौन कौन से हैं? 4s, 4p और 4d। तो जब संकरण होगा तो हमें कुछ ऐसी तस्वीर दिखाई देगी बच्चों इनकी। ये 5 3D के जुकेतु रहेंगे, इनमें कोई फर्क नहीं आएगा। इसके अलावा जो 4s है ये सब मिल जाएंगे आपस में कितने? 6 कक्षक। और 6 कक्षक क्या बनाएंगे हमारे पास? ये बन गए 1 2 3 4 5 और एक 6। इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 6 sp3d2 कक्षक। अब जब हम लोग क्या काम करेंगे, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे। किसके इलेक्ट्रॉन आएंगे? फ्लोरीन्स के इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो हम इसको थोड़ा दूसरे रंग से बनाते हैं। तो फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पेयरिंग हो जाएगी उनकी ऐसे। तो ये किसके हैं बच्चों हमारे पास? ये हैं फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन। तो इनका संकरण हो चुका है। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ बातें पूछी जाती हैं। जैसे सबसे पहले ये पूछता है कि इसका संकरण क्या है। तो पहली बात यह है कि इसका संकरण क्या होगा बच्चों? संकरण होता है इसका sp3d2। जटिल कैसा है ये बच्चों? तो ये जटिल कैसा है बच्चों? हमारे पास दो प्रकार के जटिल थे ना हमारे पास, अंतः और बाह्य। ये है बच्चों बाह्य कक्षक जटिल। इसके अलावा इसका चक्रण की बात करें हम तो इसका चक्रण कैसा है बच्चों? इसका चक्रण है उच्च चक्रण जटिल है ये। इसके अंदर 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इसका चक्रण उच्च हो जाता है। इसके अलावा चुंबकीय गुण, देखो चुंबकीय गुण क्या होता है बच्चों? अगर किसी के पास भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो, मतलब एक अकेला इलेक्ट्रॉन हो कक्षक में, तो इनको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो जिसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तो जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों, उसका चुंबकीय गुण कैसा हो जाता है? वो हो जाता है अनुचुंबकीय। और जिसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होते, सारे युग्मित होते हैं, वो होता है बच्चों प्रतिचुंबकीय। अनुचुंबकीय कौन? जो चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं। प्रतिचुंबकीय में जो चुंबक की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। इसका ध्यान रखें। इसके अलावा एक पॉइंट और होता है बच्चों, उसको बोलते हैं चुंबकीय आघूर्ण। चुंबकीय आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, इसको म्यू से प्रदर्शित करते हैं। फॉर्मूला है √n×n+2, जहां n बराबर होता है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। अगर मैं इस जटिल की बात करूं तो यहां कितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है? 4। 1 2 3 4। तो जब n का मान हम 4 रखेंगे बच्चों तो क्या आएगा हमारे पास? म्यू बराबर 4 गुना 4 और 2 6 हो जाएंगे। इसका यूनिट क्या होता है बच्चों? बोर मैग्नेटॉन, ये इसकी यूनिट होती है। तो इसकी हम जब वैल्यू निकालेंगे तो आएगा √24 बोर मैग्नेटॉन, जिसका मान होता है बच्चों 4.9 bm या बोर मैग्नेटॉन। तो ये हमारा जटिल हो गया, जो कि होता है निम्न चक्रण वाला, उच्च चक्रण का है ये, और ये बाह्य जटिल का होता है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल करेंगे दूसरे वाला। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दोबारा समझाता हूँ एक बार। ये हमारे पास एग्जाम्पल था। हमने इसकी जब ऑक्सीकरण अवस्था निकाली कितनी निकल के आई? +3। किसकी? कोबाल्ट की। उसके बाद मैंने कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा यहाँ पर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d7। कोबाल्ट +3 में जब होता है तो 3 इलेक्ट्रॉन गायब करने पड़ेंगे। 2 मैंने इसके कर दिया और एक डी वाला। तो कितने बचे? 3d6। बाकी जुगातू लिखना है, ये 4s को हटा देना है। तो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। तो 5 और 1 6 हो गए। इसके अलावा मेरे पास 4s खाली है, 4p खाली और 4d। ये अवेलेबल ऑर्बिटल्स या कक्षक होते हैं जिनका मैं संकरण करवा सकता हूँ। तो 3d को मैंने जुगातू रखा। इसके अलावा मैंने जो मेरे पास है sp3d2, s के 1 p के 3 और d के 2। तो संकरण होने के बाद जो इसमें लाल रंग से इलेक्ट्रॉन भरे गए हैं ये फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इसकी कुछ जानकारी जो पूछता है पेपर में, ये संकरण पूछेगा तो संकरण होता है sp3d2। जटिल का प्रकार तो बाह्य कक्षक जटिल होता है। चक्रण है इसका उच्च चक्रण,
चुंबकीय गुण में अनुचुंबकीय, क्योंकि इसके पास क्या होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। और चुंबकीय गुण क्या है बच्चों, म्यू बराबर n×n+2, ये सूत्र होता है निकालने का, जहां n बराबर है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या। म्यू बराबर क्या होता है 4 × 6 24 बोर मैग्नेटॉन, यानी कि 4.9 बोर मैग्नेटॉन। ठीक है, ये पॉइंट आपको पता लग गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं बच्चों, ये है क्रोमियम और इसके साथ जुड़े हुए हैं 6 अमोनिया के मॉलिक्यूल, जिनको हम अमीन भी बोलते हैं। अब आपको पता है बच्चों, जो NH3 होता है वो कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगैंड होता है। तो NH3 कैसा होता है बच्चों, प्रबल क्षेत्र का लिगैंड होता है, जिसको हम स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड भी बोलते हैं। अब जो प्रक्रिया हमने इससे पहले एग्जाम्पल में की है, वही प्रक्रिया हम इस वाले एग्जाम्पल में करते हैं। क्या है वो प्रक्रिया, सबसे पहले यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लेंगे, तो इसको x मान लेंगे क्रोमियम को, प्लस 6 गुना। अब क्योंकि NH3 कैसा होता है उदासीन, उदासीन मतलब 0 और बराबर कितना आएगा प्लस का 3, तो x बराबर कितना आ गया बच्चों +3। तो पहले क्रोमियम का निकाल लेंगे, क्रोमियम कितना होता है बच्चों 24, तो यह आ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 और 3d5। ध्यान रखना क्योंकि क्रोमियम क्या होता है अपवाद। अब हमें क्या करना है, क्रोमियम +3। तो जब हम लोग क्रोमियम +3 को करते हैं तो इसको कैसे लिखेंगे हम, ये तो जुका तो लिखा जाएगा, कौन कौन जाएगा, एक तो s का और 2p के, तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ बचेगा मेरे पास 3d3। ये बात समझ में आ गई आपके, एक तो s वाला चला गया इलेक्ट्रॉन और 2 d वाले चले गए। अब मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, d में 3 बचे हैं, तो d में मेरे पास है यहाँ पर कुल मिला के 3 इलेक्ट्रॉन्स, इनको मैंने भर लिया 1 2 3, तो ये कक्षक हो गया 3d। इसके अलावा मेरे पास जो खाली कक्षक है वो कौन सा है बच्चों, 4s और 3 है मेरे पास p वाले। वैसे तो मेरे पास 4d के भी खाली बचे हुए हैं, लेकिन इनकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ध्यान से देखो, मेरे पास 2 जो कक्षक हैं पहले से ही 3d में खाली हैं, एम्प्टी हैं। तो जब ये खाली हैं बच्चों, तो फिर तो कोई बात ही नहीं रही। अब क्या होगा, ये 2 कक्षक, एक ये और 3 ये, इनका संकरण हो जाएगा, और संकरण होने के बाद मेरे को 6 कक्षक मिल जाएंगे। अब कहोगे सर पेयरिंग क्यों नहीं कराई, तो बच्चों पेयरिंग इस केस में इसलिए नहीं हो क्योंकि पहले से ही यहाँ पर 2 कक्षक खाली होते हैं। तो जब इनकी संकरण होगा तो संकरण होने के बाद हमें कुछ इस प्रकार का केस दिखाई देगा बच्चों, 3d वाले ही हो जाएंगे। इसके अलावा संकरण होने के बाद क्या बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास यहाँ पे आएंगे कुल मिला के 6 कक्षक, और ये हो जाएंगे sp3, और ये d कौन से वाला है, पहले वाला, तो इसको बोलेंगे d2sp3। अब जब इनके अंदर हम इलेक्ट्रॉन को डालते हैं, जब संकरण होगा तो इनके अंदर जब इलेक्ट्रॉन डालेंगे किसके, NH3 के, तो कुछ इस प्रकार का केस हमें देखने को मिलेगा, 4 5 और 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन की पेयर हमने इसके अंदर डाल दिए। अब इसमें भी आपसे वही बात पूछेगा, क्या क्या, सबसे पहले इसका संकरण। संकरण क्या है इसका बच्चों, d2sp3। इसके अलावा चक्रण। तो चक्रण की अगर मैं बात करूं तो चक्रण इसके अंदर, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगैंड है, तो निम्न चक्रण ही होता है। जटिल का प्रकार, तो जो जटिल होता है बच्चों वो होता है इसके अंदर हमारा ये बाह्य, तो उसमें बना था पहले वाले में से बनता है अंतः कक्षक जटिल, क्योंकि इसमें डी कौन से वाला, अंदर वाला यूज किया है, तो अंतः कक्षक जटिल। इसके अलावा इसमें जब मैं बात करता हूं चुंबकीय गुण के बारे में, चुंबकीय गुण, अब क्योंकि इसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो ये अनुचुंबकीय होता है, अनुचुंबकीय। इसके अलावा इसका चुंबकीय आघूर्ण जब निकाल लेंगे बच्चों हम लोग, चुंबकीय आघूर्ण म्यू बराबर √n×n+2 बोर मैग्नेटॉन। तो n का मान कितना है मेरे पास, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 3 है यहाँ पर, तो n बराबर जब 3 होगा तो म्यू बराबर आएगा 3 × 5 यानी कि 15 रूट में बोर मैग्नेटॉन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं 3.9 बोर मैग्नेटॉन। एक बार दोबारा देखते हैं। सबसे पहले हमने इसकी ऑक्सीकरण अवस्था निकाल ली, +3 आई, तो क्रोमियम का ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 4s1 3d5। इसके बाद जब क्रोमियम +3 में गया तो 3d में 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, 3 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, मैंने उनको लिख दिया। एम्प्टी ऑर्बिटल मेरे पास 4s है 4p है। जब संकरण होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स 3 ही थे तो 2 कक्षक पहले से खाली थे, तो 2 इसके, 1 इसका, 3 और 3 6 हो गए। इनका हम क्या कराते हैं, संकरण। संकरण कराने के बाद क्या मिलता है मेरे को, d2sp3 संकरित कक्षक मिलते हैं 6, जिनके अंदर हमने NH3 के इलेक्ट्रॉन को डाल दिया।
तो संकरण हो गया D2sp3, चक्रण हो गया निम्न चक्रण, जटिल हो गया अंतःकक्षक जटिल। चुंबकीय गुण क्या होता है, ये अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। इसके अलावा चुंबकीय गुण कितना है, म्यू बराबर n × n+2 बोर मैग्नेटॉन, n का मान 3 था तो म्यू बराबर आ गया 3 × 5, भाई 3 तो 5 होते हैं, 3 × 5 15 बोर मैग्नेटॉन यानी कि 3.9 बोर मैग्नेटॉन। तो ये वाला एग्जाम्पल आई होप आपके समझ में आया होगा। तो ये अभी तक हमने जो समष्ट फल के यौगिक होते हैं उनके एग्जाम्पल्स को देखा है। इसके बाद जो मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दूंगा जो आपको घर से करने हैं, जैसे आप उनको नोट कीजिएगा, ये आपको खुद करने होंगे। तो मैं इन एग्जाम्पल्स को यहाँ पे नोट करा देता हूँ आपको, ये खुद करने हैं आपको। एक एग्जाम्पल है बच्चों, नहीं होगा तो आप कमेंट डाल दीजिएगा, मैं दोबारा इसको इनके एग्जाम्पल्स को आपको समझा दूंगा। जैसे FeCN6-3, दूसरा एग्जाम्पल है मेरे पास FeCN6-4, तीसरा एग्जाम्पल है मेरे पास COF6-4। ये 3 क्वेश्चंस आपके लिए घर के लिए हैं। थोड़ा बताऊं तो CN स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है यानी कि प्रबल क्षेत्र लिगेंड, यहाँ भी प्रबल क्षेत्र लिगेंड है, और Fe क्या होता है, दुर्बल क्षेत्र का लिगेंड। तो बस ये पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। इन्हीं पॉइंट के लिए जैसे मैंने करा है, संकरण निकाल के देखना आप लोग, चक्रण निकाल के देखना, जटिल निकाल के देखना, चुंबकीय गुण और चुंबकीय गुण, आप इन सबको निकाल के देखना। और जो भी आपको अब कमेंट में अपने आंसर डाल देना कि सर इस वाले का आया है संकरण ये, चक्रण ये, जटिल ये, ऐसे ही इस वाले का ये सब आया है और इस वाले का ये सब। मैं उसको पढ़ लूँगा और फिर आपको वहीं पे उसका जवाब दूंगा। ठीक है बच्चों, तो धन्यवाद। आपको अगर ये हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप क्या काम कर सकते हैं, इसको सब्सक्राइब करें चैनल को, पहली बात तो। दूसरा, हमारा मोटिवेशन तब आएगा बच्चों जब आप लोग हमारे इन जो वीडियोज़ होते हैं इसको लाइक करते हो, और अगर आपको अच्छी लगती है अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। शेयर करने से क्या होगा बच्चों, आपके जो मित्र हैं जो चीज़ों को समझना चाहते हैं वो भी इन चीज़ों को अच्छे से समझ पाएंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी भाग 5, उसमें हम लोग जो उपसहसंयोजन संख्या 4 होती है उन यौगिकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद।